नमस्कार मित्रों, मैं शंभू प्रकाश भट्ट आपका इस YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन काशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मृच्छ कटिकम का पाठ चलने जा रहा है। पीजीटी को उद्देश्य करके यह पाठ चलाया जा रहा है। दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं। पहला पाठ हो गया था, अब ये दूसरा पाठ है। इसमें जो कवि हैं शूद्रक, उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। उसी क्रम में यह चौथा श्लोक है। यह श्लोक हम पढ़ते हैं। ऋग्वेदम सामवेदम गणितमथ कलाम वैशिकीं हस्तशिक्षां ज्ञात्वा सर्व प्रसादात् व्यपगतति मिरे चक्षुषी चोपलभ्य राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदये नाश्वमेधेन चेष्ट्वा लब्ध्वा चायु शताब्दं दशदिन सहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः। जो शूद्रक हैं उन्होंने ऋग्वेद, सामवेदम माने सामवेद, गणित विद्या और कला, और वैशिकी माने व्यापार संबंधी विद्या, और हस्त शिक्षा माने हाथी को कैसे संचालन करना है, कैसे संचालन करना, हाथी को कैसे चलाना है, वो विद्या। ज्ञात्वा माने जान करके, सर्व प्रसादात माने भगवान शंकर की कृपा से, प्रसाद से, कृपा से जान करके, व्यपगत तिमिरे, व्यपगत माने जो, तिमिर माने अंधकार हट गया हो, माने तिमिर माने अंधकार, व्यपगत माने रहित, अंधकार से रहित, चक्षुषी माने ज्ञान रूपी नेत्र को, चोपलभ्य माने उपलब्ध माने प्राप्त करके, राजानम वीक्ष पुत्रम परम समुदये नाश्वमेधेन चेष्ट्वा, और अपने पुत्र को राजानम माने राजा देख करके, सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके, राजा बना करके, अपने पुत्र को राजानम वीक्ष माने राजा बना करके, परम समुदयन माने परम माने अत्यंत, समुदयन माने उत्कृष्ट, परम समुदयन माने उत्कर्ष, कल्याणदायक, उत्कृष्ट कल्याणदायक अश्वमेध यज्ञ को इष्टवा माने करके, और लब्ध्वा च आयु, उन्होंने आयु शताब्दम 10 दिन सहितम, 110 शताब्दम माने 100 वर्ष, 10 दिन सहितम माने और 10 दिन के सहित, 100 माने 110 वर्ष की आयु, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, 10 दिन सहित 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करके, शूद्रकः अग्निम प्रविष्टः, शूद्र अग्नि में प्रवेश कर गया। शूद्रक जो है, जो शूद्रक कवि है, वो अग्नि में प्रवेश कर गए, मतलब अग्निहोत्र यज्ञ किए। ये श्लोक का सामान्य अर्थ है। ये है शब्दार्थ इसमें दिया है, यह पढ़ सकते हैं। ये टीका भी है इसमें। ऋग्वेदम एतन नामना प्रसिद्धम प्राचीनम स्थिति संग्रह, ये तो ऋग्वेद जानते ही। सामवेदम, ये सब बता दिया मैंने। वैशिकीम का माने कला, कला विद्या को, अथवा यहाँ पर दूसरा अर्थ भी किया है। वेश माने वेश्या जन समाश्रय, वेश्यालय, इससे संबंधित कला को यह वैशिकीम का आने का अर्थ किया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये तीसरा श्लोक है, 5वां श्लोक है। समरभ्यसनी प्रमाद शून्य ककुदो वेद विदाम तपोधनश्च परवारण बाहु युद्ध लुब्धः चितिपालः किल शूद्रको बभूव। समरव्यसनी, जो कवि शूद्र कैसे थे, तो समरव्यसनी, समरव्यसनी मतलब समर माने युद्ध में, व्यसनी माने युद्ध के अभिलाषी थे, और प्रमाद शून्य माने आलस से रहित थे, और ककुदह माने श्रेष्ठ, वेद विदाम, जो वेद विद हैं, जो वेद को जानने वाले लोग हैं, उन लोगों में से ककुदह माने श्रेष्ठ थे, और तपोधन से वो महान तपस्वी थे, और परवारण बाहु युद्ध लुब्धः, पर माने होता उत्कृष्ट, वारण माने गज, हाथी। यहाँ देखते हैं क्या है, इसमें लिखा होगा परवारण बाहु युद्ध लुब्धः, यहाँ दिया है इसकी व्याख्या में, यहाँ देख सकते हैं। परवारण बाहु युद्ध लुब्धः, पराह माने उत्कृष्टाः, वारणः माने गजाः, परवारणः माने उत्कृष्ट गजाः, और परवारणैः सह माने उन उत्कृष्ट गज के सहित, बाहुयुद्ध, परवारणैः बाहुयुद्ध इति परवारण बाहुयुद्ध। अब परवारण बाहुयुद्ध का
लुब्ध के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। परवारण बाहु युद्धे लुब्ध इति परवारण बाहु युद्ध लुब्धः माने उत्कृष्ट। शुरू में आनंद से चला गया, सब्जी लाना पड़ेगा। एक मिनट समझ। परवारण बाहु युद्ध लुब्धा माने उत्कृष्ट हाथियों के, इसको हम देख लिए यहाँ। परवारण, पर माने उत्कृष्ट, वारण माने हाथी गज, उनके साथ परवारणैः बाहुयुद्ध माने उत्कृष्ट हाथियों के साथ बाहुयुद्ध करने का जो अभिलाषी है, ऐसा है कौन? शूद्रक। और क्षितिपालः, क्षिति माने पृथ्वी का, पालः माने रक्षक है, किल माने निश्चयेन शूद्रको बभूव, शूद्रक है, बभूव माने थे, ये लिटकार का माने भूतकाल का वाचक है। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया। ये इसकी टीका है। उसी क्रम में जो है छठा श्लोक है, अस्यांच तत्कृतौ। इस जो कृति में क्या क्या वर्णन है, तत्कृतौ माने ये जो तत् माने उस कवि की जो यह कृति है, यह अस्यांच कृतौ, अस्यांच तत्कृतौ, इस यह जो कृति है, मृच्छकटिकम नामक जो प्रकरण ग्रंथ है, जो नाटक है, इसमें क्या क्या वर्णन है तो वह बता रहे हैं। अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः गुणानुरक्ता गणिका चेयस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। अवंतिपुर्याम माने उज्जैन नगरी में, अवंतिपुरी में द्विजसार्थवाह, सार्थम वहती थी, सार्थम वाह माने सार्थ माने समूह, जो समूह का वहन करे, जो समूह को आगे ले जाए, उसे सार्थ वह कहते हैं, माने श्रेष्ठ। और द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यहाँ पर ब्राह्मण का वाचक। तो यहाँ पर द्विजों में द्विज सार्थवाह माने द्विज श्रेष्ठ, द्विज में श्रेष्ठ, और युवा और दरिद्र, क्योंकि बहुत अमीर था पहले, धनी था, वह अपनी उदारता के कारण अपने धन को सभी में वितरण करने के कारण वह दरिद्र हो गया है, इसीलिए वह भी दरिद्र है। और किल चारुदत्त, किल माने प्रसिद्ध है वह चारुदत्त। और गुणानुरक्ता, गुणैः अनुरक्ता, या गुणानुरक्ता का यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। गुणैः अनुरक्ता माने उस यस्य, यस्य माने चारुदत्तस्य, गुणैः अनुरक्ता, चारुदत्त के जो गुण हैं उनके द्वारा अनुरक्त है। वह कौन? तो गणिका वसंत सेना। वह वसंत सेना कैसी है? तो वसंत शोभा इव शोभा इति वसंत शोभेव, वसंत ऋतु की शोभा की तरह शोभा है जिसकी वे वसंत सेना, वो गणिका वसंत सेना, इस जो चारुदत्त है इसके गुणों से अनुरक्त है। गुणैः, यह दिया है यहाँ पर गुणानुरक्ता की व्याख्या। गुणैः दया दाक्षिण्यादि भी अनुरक्ता, जो चारुदत्त में जो गुण हैं, दया दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं उनसे अनुरक्त है, उन गुणों से वह अनुरक्त है, माने अनुरागवती है। गुण ही अनुरक्ता। बसंत शोभा, बसंत नाम ऋतु विशेष से शोभा श्री कांति ही इति वसंत शोभेव। अवंतपुरी में द्विसार्थवाह मतलब ब्राह्मण में श्रेष्ठ, युवा और अपने धन को वितरण करने के कारण दरिद्र हुआ ऐसा जो चारुदत्त है, उसके गुणों से अनुरागवती जो वसंत सेना जो गणिका है, वह वसंत सेना बसंत ऋतु की शोभा की तरह, जिसकी शोभा है ऐसी वसंत सेना उसके गुणों से अनुराग से युक्त है। यह श्लोक का अर्थ है।
अब आगे हम चलते हैं। इसमें जो टीका है इसमें ज़्यादा विशेष नहीं दिया है। यहाँ पर जो है परिकर अलंकार है और इसमें माल भारिणी नामक छंद है इस श्लोक में। अब हम 7वां श्लोक देखते हैं। 7वां श्लोक भी शूद्र के चरित्र चित्रण पर आधारित है। तयोरिदं सत् सुरतोत्सवाश्रयं नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां खलस्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृपः। अब इस श्लोक में जो है, इस ग्रंथ में जो जिस चीज का प्रतिपादन किया है वह बता रहे हैं। तयो इदम मानी बसंत सेना और चारुदत्त दोनों के सत सुरतोत्सवाश्रय माने सत माने श्लाघनीय, सुरत माने कामलीला रूपी उत्सव का आश्रय है जिस ग्रंथ में, वह सत सुरतोत्सवाश्रय। और नए प्रचार माने नीति का प्रचार है। और व्यवहार दुष्टताम माने व्यवहार के निर्णय की सदोषता का वर्णन है। व्यवहार माने मुकदमा, उस मुकदमा की दुष्टता का वर्णन है। और खलस स्वभाव, जैसे इस प्रकरण ग्रंथ में शकार का जो खल स्वभाव है उसका वर्णन है। और भवितव्यता, भवितव्यता माने जो चीज़ होनी ही अवश्यम भावी होनी है उसका वर्णन चकार माने किया है। सर्वम किल शूद्रको नृप, शूद्रक ने इन सब का वर्णन किया है इसमें। ये यहाँ पर इसकी टीका है। वर्णनीय विषयान संक्षेपेण तयोः तयोरिदं सत् सुरतोत्सवाश्रयं। तयोः माने चारुदत्त वसंत सेन, चारुदत्त और वसंत सेना के सत् सुरतोत्सवाश्रयं। सत माने श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, सुरतम माने कामलीला, एव उत्सव मह स आश्रय वर्णन नहीं दिया, उद्देश्य माने कामलीला का ही वर्णन है जिसमें वह सत सुरतोत्सवाश्रय हो गया। प्रशस्त संभोग लीला विषयकम, सत सुरतोत्सवाश्रय माने प्रशंसनीय संभोग लीला विषयक। नए प्रचारम माने नीति का प्रचार। और व्यवहार दुष्टता माने जो विवाद है, जो मुकदमा है, मुकदमा के निर्णय में सदोषता माने न्यायपूर्ण निर्णय न करना, वो व्यवहार दुष्टता है। व्यवहार माने मुकदमा में, जो मुकदमा है उनमें न्यायपूर्ण निर्णय नहीं करना। खलस स्वभाव माने दुष्ट स्वभाव वाला सकार इत्यादि का वर्णन है। और भवितव्यता माने अवश्यम भावी, जो अपरिहार्याया नियते है प्रभावम, वो अवश्यम भावी का वर्णन शूद्रक ने इस कृति में, अपनी इस नाटक में किया है। अब आगे हम चलते हैं। परिक्रम्य अवलोक्य च आए। अब जो है सूत्रधार परिक्रम्य माने घूम करके चारों ओर देख करके कहता है, अरे हमारी संगीत से आए शून्यम यमस्मत् संगीतशाला, अरे यहाँ हमारी संगीतशाला शून्य हो गई है। कौन गता कुशीलवाह भविष्यन्ति, कुशीलवाह माने जो अभिनय करने वाले लोग कहाँ चले गए। विचिंत, ऐसा विचार करके फिर कहता है कि आम ज्ञातम, हाँ समझ गया मैं। शून्यम अपुत्रस्य गृहम चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। शून्यम अपुत्रस्य गृहम, जिसका पुत्र नहीं हो उसका घर शूना हो जाता है, शून्य। और चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम, जिसके अच्छे मित्र नहीं होते हैं उसका दीर्घकाल शून्य रहता है, सुना सुना रहता है। और मूर्खस्य दिशः शून्य, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके चारों दिशाएं शून्य हो जाती हैं। और सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, और जो दरिद्र होता है उसका सब कुछ शून्य हो जाता है।
इसकी टीका है यहाँ पर। अपुत्रस्य माने अविद्यमान पुत्र से, पुत्रहीन है। पुत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अविद्यमान पुत्रस्य माने पुत्रहीनस्य, पुत्रहीन का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों से हीन। पुत्रस्य पुत्र्यास्य इति यहाँ पर एक शेष हुआ है पुत्री का। जब पुत्र और पुत्री स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द रहते हैं तो वहाँ पर पुल्लिंग वाचक शब्द ही शेष रहता है। जैसे हंसी से हंस जो पुमान स्त्री इस सूत्र के द्वारा जो पुल्लिंग पुंस्त विशिष्ट जो पुत्र है उसका एक शेष हो जाता है। यहाँ पुत्र शब्द यह शिष्यते सौलुप्यमानार्थ अविधायी, इस न्याय के द्वारा यहाँ पर जो लुप्त है पुत्री शब्द उसका उस अर्थ का भी द्योतक यहाँ पर पुत्र शब्द ही है। इसीलिए पुत्र और पुत्री माने संतान रहित जो होता है उसका गृह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। गृहम आवासम भवनम शून्यम रिक्तम भवति। और यस्य पुरुषस्य, और जिस पुरुष का माने अच्छे मित्र नहीं होते हैं वह पुरुष का चिर शून्यम माने दीर्घ काल उसका शून्य हो जाता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका संपूर्ण सारी दिशाएं उसके लिए शून्य हो जाती हैं। और जो दरिद्र होता है उसका तो संपूर्ण सब कुछ ही शून्य हो जाता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। आगे हम गद्य है, आगे देखते हैं। कृतंच संगीतकम मया, मैंने संगीत का सभी कार्य इत्यादि गाना बजाना और नाचना इत्यादि मैंने संपादन कर लिया। यह सूत्रधार कहता है। अनेन चिर संगीतोपासनेन ग्रीष्म समये प्रचंड दिनकर किरणोच्छुष्क पुष्कर बीजमिव प्रचलित तारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायेते। माने अनेन चिर संगीतोपासनेन ग्रीष्म समय, इस दीर्घ काल तक संगीत की उपासना करने के कारण, संगीत की उपासना माने संगीत का अभ्यास करने के कारण इस ग्रीष्म समय में, इस प्रचंड गर्मी के दिनकर माने सूर्य के किरणों से शुष्क पुष्कर बीजम, जैसे कमल के बीज सूखे हुए उस प्रचंड गर्मी के कारण, सूर्य के किरणों के कारण शुष्क जो पुष्कर के बीज हैं, कमल के बीज हैं, जैसे उनसे खटखट की आवाज़ आती है, उसी प्रकार मेरी ये जो आँखें हैं प्रचलित तार के, आँखों में जो मेरी जो कृष्ण तारा है वे भी क्षुधा माने भूख के कारण मेरी जो प्रचलित तारा है आँख की, ममाक्षिणी तत्खटखटाए थे, ये खटखट कर रही हैं। तत्यावत गृहिणीम आहूय पृच्छामि, तब मैं गृहिणी को, अपनी धर्मपत्नी को बुला करके पूछता हूँ, अस्ति किंचित प्रातराशो न वाइति। इसका मतलब है कि घर में कुछ सुबह प्रातः माने प्रातः काल में, आशा माने जो भोज्य पदार्थ हैं, माने जो नाश्ता कहते हैं उसे प्रातराशः कहते हैं। माने प्रातःकालीन जो भोज्य पदार्थ है वह है या नहीं, क्योंकि भूख के कारण उसकी आँखें, उसकी आँखों की जो तारिका है, जो कृष्ण तारा है, वह पुष्कर बीज की तरह खटखट कर रही हैं। तो आगे कहता है एषोऽस्मि भू, मैं यहाँ हूँ। कार्यवशात प्रयोगवशात च प्राकृत भाषी समृद्धा, इस समय में प्रयोजन वशात प्राकृत भाषी वाला होने जा रहा हूँ, मतलब मैं प्राकृत भाषा का प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा सूत्रधार कहता है। आगे भी गद्य है। आज इतना ही पढ़ते हैं, इतना कहते हैं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को नमस्कार।